जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने संदीप तिवारी की प्रसिद्ध लाइन तो सुनी ही होगी, कर्म से डरो ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। दोस्तों, जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, जिन्होंने इतने आसान शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त कर दी। दोस्तों, गीता भी आपने पढ़ी होगी। गीता में सिर्फ मात्र केवल कर्म करने को जो है प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, इस वचन को, इस बात को 100% प्रूफ करने वाली कथा, एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, उस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी किसी प्राणी को चोट पहुंचाने के पहले 1000 बार सोचोगे। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि हर इंसान किसी गलत काम को करने से पहले अपने कर्म से डरे, ईश्वर से नहीं। क्योंकि सच में प्रभु माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी भी माफ नहीं करते हैं। दोस्तों, हम जैसे कर्म करते हैं उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है, कभी देर और कभी सवेर। चाहे कितनी भी लेट हो जाए, इस जीवन रहते रहते हमें उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, इस चीज से जुड़ी कथा आती है। ये कथा प्राचीन काल की, महाभारत काल की है। दोस्तों, जो मैं कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, ये महाभारत काल की है। पितामह भीष्म और करकेटा की कहानी। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में संपन्न हुआ, उसके बाद में दोस्तों 18,000 अक्षौहिणी सेना मारी गई। और युद्ध के समापन होने के बाद में सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद में पांडव सहित श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को लौटने ही वाले थे कि तभी भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को रोका और उनसे पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे ऐसे कौन से कर्मों का फल मुझे मिला कि मैं आज सरसैया पर पड़ा हूँ। ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है, कुछ याद है आपको? इस पर पितामह ने कहा कि हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने पुराने पूर्व के 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है। मैंने किसी व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा, आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज ही की तरह आपने तब भी राजवंश में ही जन्म लिया था, और अपने पुण्य कर्मों से आप बार बार राजवंश में ही जन्म ले रहे हैं। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलने जंगल के लिए निकले। तभी जब आप घोड़े पर सवार थे तो अचानक से आपके घोड़े की अग्रभाग पर एक करकेटा यानी कि एक जो सांप था, वो एक पेड़ से नीचे गिरा और आपने उसे अपने बाण की सहायता से उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। और फेंकने से वो सीधा जो सांप था वो एक बेरिया यानी कि जो बेर का पेड़ होता है उसकी टहनियों में जाकर फंस गया। और बेरिया के कांटे जो थे उस सांप की पीठ में धंस गए, क्योंकि वो पीठ के बल गिरा था। अब करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभते जाते हैं। और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप करकेटा का जो श्राप थे उससे बचे हुए थे। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, लेकिन आप मूक दर्शक बनकर बैठे देखते रह गए, जबकि आप सक्षम थे, आप सामर्थ्यवान थे, आप उस अबला नारी पर हो रहे अत्याचार को रोकने में सक्षम थे। आप चाहते तो दुर्योधन और दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और पितामह, इसी वजह से आपके सारे के सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप जो था वो आप पर लग गया। अतः पितामह, आप प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है, उसका न्याय सर्वोपरि है और सबको प्रिय है। इसीलिए पृथ्वी पर
निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवान की बात से विष्णु बड़े ही लज्जित हुए, लेकिन उन्हें संतुष्टि थी कि उन्हें उनके सवाल का जवाब मिला और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। दोस्तों, इस भीष्म पितामह और करकेटा की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब भीष्म पितामह जैसे साधु व्यक्ति, इतने कर्मशील व्यक्ति जब श्राप से नहीं बच सके, तो हम तो जन साधारण हैं दोस्तों, हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए अगर बड़ा कोई पुण्य कर्म ना भी कर पाए तो दोस्तों कम से कम इतना कीजिए कि किसी भी जीव मात्र को कभी आपकी वजह से ठेस ना पहुंचे। जितना हो सके आप दान धर्म कीजिए, सुबह सुबह की अच्छी नियम बनाइए। सुबह में 2-3 ऐसे काम है जो आपने जरूर से करने चाहिए, जैसे पक्षी को आपने अन्न देना है, मछली को आप दाना दीजिए, कुत्ते हैं, गाय, इन सब जानवरों को आप रोटी खिलाइए। दोस्तों, ये जीवन के ऐसे कर्म हैं जिनके करने से हम अपने बुरे कर्मों से बच जाते हैं, जाने अनजाने किए गए कर्मों से हम बच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी गलती जानबूझकर नहीं होती, अनजाने में हो जाती है। लेकिन ऐसे शुभ कर्म करने से हम उन गलतियों से बच पाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए और कभी भी किसी बुरे कर्म का साथ न दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना बुरे कर्म का परिणाम कर्म करने वाले को भोगना पड़ता है, उतना ही जो परिणाम देखने वाले को भी भोगना पड़ता है। इसलिए कभी कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी का अपमान करे तो उसका साथ मत दीजिए, उसे रोकने का प्रयास कीजिए। और अगर आप रोकने में सक्षम नहीं है तो एटलीस्ट आप खुद उस नाटक का हिस्सा ना बने। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे आप शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए और कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा।